माना दुनिया में तू तेरा नाम बड़ा है, जो भी तूने किया हर काम बड़ा है। माना खुशियों के बीच तू आज खड़ा है, देख भीतर जरा तू उदास तो नहीं। सोच लो साथियों आज ही वक्त है। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल के पहले भजन के 3 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ धर्मी व्यक्ति की तुलना बहते हुए जल की धारा के किनारे लगाए गए वृक्ष से की गई है। जल स्रोत के पास पौधे लगाने का क्या मतलब है? सहज ही स्मरण आने वाले भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा 17वें अध्याय के 7वें वचन में क्या लिखा गया है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहते हुए जल की धारा के किनारे लगाया गया हो। वह अपनी जड़ें नदी के किनारे फैलाएगा, जब सूर्य की गर्मी आएगी तब वह न डरेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। वह सूखे वर्ष में परेशान ना होगा, वह फल देना बंद ना करेगा। इस वचन में हमें पता चलता है कि जो लोग प्रभु का भय मानते हैं वे जल की धाराओं के किनारे लगाए गए वृक्षों के समान होते हैं। हाँ, परमेश्वर जल की धारा है। ध्यान दें कि यह कोई जलाशय नहीं है। धारा का अर्थ है बहता हुआ जल और बहते हुए जल का अर्थ है जीवित जल। यह ठहरा हुआ, संग्रहित, गंदा, शैवाल युक्त, दुर्गंध युक्त, कीड़ों से युक्त बेजान जल नहीं है। दुनिया के संसाधन निर्जीव जल के समान होते हैं, वे जीवन नहीं दे सकते। यहोवा एक वचन में इस प्रकार कहा है कि उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए और जिन में जल नहीं रह सकता। क्या तुमने भी अपने लिए हौद बनवाया है, या क्या आप जीवित जल के सोते के पास एक धन्य वृक्ष बनना चाहते हैं? परमेश्वर जो मनुष्य से प्रेम करता है, उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से मनुष्य को अनंत जीवन प्रदान किया। यीशु मसीह पाप के दलदल में फंसे मनुष्य के पापों को धोने के लिए क्रूस पर मृत्यु स्वीकार की। तीसरे दिन वह कब्र से उठा, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, उसे पापों की क्षमा और अनंत जीवन मिलता है। वह पानी की धारा के किनारे लगाए गए एक धन्य वृक्ष के तरह बन जाता है। परंतु अब आपको भी मसीह पर विश्वास करने और प्रभु को अपना आत्मिक उद्देश्य बनाने के लिए सहायता करे। सोच लो